जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा पंडरीनाथ राधे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा। हरि नाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपः तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। आज हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 22वां अध्याय ना 22वां अध्याय का 4था श्लोक। अध्याय का नाम है भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना। मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा मायां मदीयम् उद्गृह्य वदतां किं नु दुर्घटम्। श्री भगवान उवाच युक्तं च सन्ति सर्वत्र युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा भाषन्ते ब्राह्मणा यथा मायां मदीयामुद्गृह्य मायां मदीयामुद्गृह्य वदतां किं नु दुर्घटम् वदतां किं नु दुर्घटम्। श्री भगवान उवाच युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा मायां मदीयामुद्गृह्य वदतां किं नु दुर्घटम्। बोलिए। सन्ति सर्वत्र श्री भगवान उवाच
भगवान ने कहा युक्तम युक्ति युक्त च भी संति उपस्थित रहते हैं सर्वत्र सभी जगह भाषन्ते कहते हैं ब्राह्मणः ब्राह्मणजन यथा कैसे मायाम योग शक्ति मदीयम मेरी उद्गृह्य अपना कर वदता बोलने वाले के किम क्या नु अधिकार आखिरकार दुर्घटम असंभव होगा। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया चूंकि सारे तत्व सभी जगह उपस्थित रहते हैं इसलिए यह युक्ति युक्त है कि विभिन्न विद्वान ब्राह्मणों ने उनकी व्याख्या भिन्न भिन्न विधियों से की है। ऐसे सभी दार्शनिकों ने मेरी योग शक्ति का आश्रय लेकर ही ऐसा कहा है। अतः वे सत्य का खंडन किए बिना कुछ भी कह सकते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में संति सर्वत्र से यह सूचित होता है कि सारे भौतिक तत्व एक दूसरे के भीतर स्थूल तथा सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं, इसलिए असंख्य प्रकारों से उनका कोटि निर्धारण करके वर्णन किया जा सकता है। भौतिक जगत आखिरकार मायामय है और निरंतर रूपांतरित होता रहता है। इसकी माप विभिन्न विधियों से की जा सकती है, जिस तरह की मृग मरीचिका को विविध प्रकारों से बतलाया जाता है। किंतु भगवान ने जिन 28 तत्वों को बतलाया है वे सही है और उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि इस श्लोक में माया शब्द महामाया अर्थात अविद्या शक्ति का सूचक नहीं है, अपितु भगवान के अचिंत्य योग शक्ति का सूचक है, जो वैदिक ज्ञान के विद्वान अनुयायियों को शरण देने वाली है। यहाँ पर जिन जिन दार्शनिकों का उल्लेख हुआ है वे सत्य के किसी विशेष पक्ष का उद्घाटन करते हैं और उनके मत विरोधी नहीं है, क्योंकि वे एक ही घटना को कोटि निर्धारण की विभिन्न प्रणालियों से बतला रहे हैं। भौतिक जगत में ऐसी दार्शनिक असहमति का कोई अंत नहीं है, इसलिए सबों को भगवान के मत के विषय में एक हो जाना चाहिए। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, इसी तरह भगवत गीता में भगवान कृष्ण सभी बद्धात्माओं से अनुरोध करते हैं कि वे विविध प्रकार की पूजाएं छोड़कर उनके भक्त बनकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में उनकी शरण में आए। इस तरह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन से सारे ब्रह्मांड को भगवत प्रेम में एक किया जा सकता है। इस तरह एक निष्ठावान भक्त से अपनी बात बताकर वैश्लेषिक दर्शन के विवाद को समाप्त कर दिया गया है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के श्रीमद् भागवत की कक्षा में आप सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर 22वां अध्याय भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना की गई है। इसके अंदर में तात्विक या अध्याय में बहुत सारा विश्लेषण तुम्हाला पाहायला भेटेल। तत्व का चर्चा, लेकिन ये सारे तत्व जो है श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में आपने देखा होगा कि भगवत गीता बहुत सारा तत्व ज्ञान है, बहुत सारे सिद्धांत है। भागवत में भी बहुत सारे गहन सिद्धांत हैं, तत्व है, दर्शन है, हमारे वेद उपनिषद आदि। और महाभारत, रामायण या और कई सारे पुराण भी है ऐसे, जहाँ पर बहुत सारे आपको लीलाएं या बहुत सारे चरित्र आपको मिलेंगे। और महाभारत में भी आप देखेंगे शुरू में बहुत सारी कथाएं हैं, और भगवत गीता का जो तत्व है, वो जो दर्शन है, वो लास्ट में, लास्ट से थोड़ा सा रखा हुआ है। क्योंकि मनुष्य जो है उसको तत्व ज्ञान सुनने के लिए बैठता है तो उसको थोड़ा ओवरडोज हो जाता है, मतलब लोड हो जाता है। उसका जो मस्तिष्क है इस कलयुग में हम सब का, क्योंकि भागवत खुद बोलता है कि प्रायेण अल्पायुष्य सभ्या कलावस्मिन युगे जनः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। प्रायेण अल्पायुष्य, एक तो आयु कम है, 100 साल तो इस कलयुग का आयु है, लेकिन जीते कहाँ है, उतना नहीं जीते। 70-80 में ही सब कार्यक्रम पूरा हो जाता है। 20 साल के या 10 साल के बच्चे हैं, उनके बाल पक जाते हैं, चश्मा लग जाता है ना, ऐसा स्थिति है। प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलावस्मिन युगे जना, प्रायः बोला गया है। क्या? प्रायः इस कलयुग में लोगों का आयु कम है। मंद, और मंद भी है कलयुग में लोग। मंद, केवल मंद नहीं है, बोले हैं कि सुमंद है, प्रकृष्ट रूपे न मंद है कलयुग में हम लोग। प्रायेण अल्पायुष सभ्या कलावस्मिन युगे जना मंदः सुमंदः मतयः। उनका जो मति है, जो बहुत क्या है, सुमंद है, विशेष रूप से स्लो डाउन किया गया है, मतलब ऊपर से मंदः सुमंद मतय, मंद भाग्य। और भाग्यवान भी नहीं है लोग कलयुग में, है ना। कोई चीज़ उनको आसानी से मिल जाए, मतलब अभी देखो इसमें बताया गया है, ये तात्पर्य में ऐसा दिया गया है कि इतना सारा आगे 28 जो तत्व है उनके बारे में बताया, लास्ट में कंक्लूजन दिया है। ये सारी चीज़ों को, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन निर्णय पर कौन से आना चाहिए कि भगवान का भक्त बन जाना चाहिए। भगवान का भक्त बनकर क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है असली चीज। तो ऐसा स्थिति, इतना आसान चीज है, फिर भी लोग उसको नहीं लेते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। मंद भाग्य, इसलिए उनका भाग्य क्या है? मंद है। इसलिए तो इसलिए जो महाभारत में, जो भगवत गीता के, महाभारत का शुरू में सारी कथाएं हैं,
क्योंकि सब लोग क्या कथा सुनना बड़ा अच्छा लगता है, स्टोरीज सुनना। और कई लोग तो ऐसे है कि उनको कथा के बीच में भी थोड़ा बाहर से अलग से थोड़ा वो मिर्च मसाला चाहिए, चुटकुले चाहिए ऐसे भी लोग हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, यह है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कथा तो सुनते हैं, लीलाओं को तो सुनते हैं, लेकिन जो ऐसे ही तत्व आ जाता है, सिद्धांत आ जाता है, माइंड जो हमारा मस्तिष्क है वो स्लो डाउन हो जाता है। पता नहीं उसको क्या होने लगता है कि हमारी आंखें जो है झुकने लगती है और निद्रा हमें ग्रसित करने लगती है। तो इसलिए ये कथाएं हमें अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन सुनना ही चाहिए। इसलिए महाभारत में शुरू में सारी बहुत देर तक कथाएं हैं, है कि नहीं। और लड़ाई शुरू होने के पहले, लड़ाई को बाद में रखा है गीता सुनाने के बाद, क्योंकि पहले लगेगा तो लड़ाई कथाओं के बाद में है। अगर लड़ाई शुरू होगा तो लोग फिर बाद में पूरे ही सो जाएंगे है कि नहीं। तो पहले कथाएं महाभारत में, और फिर तत्व दर्शन, गीता का ज्ञान, सारे वेदों का एसेंस गीता है, तत्व ज्ञान दिया है, और फिर जाके लड़ाई रखा है। अभी कथाएं सुना, उत्साह था, तत्व में थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। जितना ग्रहण करेगा करेगा, लेकिन बाद में थोड़ा और उत्साह दिया है, फाइटिंग है, बहुत उत्साही हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ये जो तत्व ज्ञान है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, जो व्यक्ति तत्वों को समझने के लिए आलस करता है, उसको उसका जो मानस है, उसका मन है, वो कृष्ण में दृढ़ नहीं हो सकता, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। इसलिए मन को दृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तत्वों को गंभीरता से सुनना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। तो यहाँ पर शुरू में आप देखें, उद्धव जी भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, सारे तत्व सभी जगह उपस्थित रहते हैं, इसलिए ये युक्ति युक्त है। नहीं, पीछे वाले में ये भगवान ने उत्तर दिया है। इसमें कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मांड के स्वामी ऋषियों ने सृष्टि के तत्वों की कितनी संख्या बतलाई है? मैंने आपके मुख से कुल 28, बोलते मैंने जो ऋषियों ने बताया उसमें से 28 तत्व मैंने सुने, और वो भी आपसे सुने, तो ये ऑथराइज है 28। लेकिन वो बोलते हैं कि अलग अलग मत है इसके बारे में। इसमें कोई लोग बोलते हैं कि 25 है, कोई बोलते हैं 26 है, कोई बोलते हैं 27 है, कोई बोलते हैं 7 है, कुछ बोलते हैं 9 है, कुछ बोलते हैं 6 है, कुछ बोलते हैं 4 है, कुछ बोलते हैं 11 है, कुछ बोलते हैं 17 है, अलग अलग। तो कभी कभी अरे भगवान एक बोल रहे, वो महात्मा एक बोल रहे, वो महात्मा एक बोल रहे, नेमके किती आहेत कि नेमके किती घ्यायचे? थोड़ा एक सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए थोड़ा हार्ड जाएगा। वो बोलेगा क्या है, कुछ तालमेल नहीं है है कि नहीं। या आप भागवतम में देखेंगे, आपको जो घटनाएं हैं श्रीमद् भागवत में, उनका क्रोनोलॉजी आपको मिलेगा नहीं, समझ गए ना, आगे पीछे है। लेकिन वो क्यों है वैसा? इसलिए है क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जो प्रश्न पूछ रहा है और जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जो आंसर कर रहा है, जैसे युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं, कई बार नारद जी आंसर करते हैं, कई बार नारद जी प्रश्न पूछते हैं, चार कुमार उत्तर देते हैं, और सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं शौनक आदि, और सुत गोस्वामी उसके उत्तर देते हैं। कभी ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछे गए हैं नारद जी के द्वारा, और ब्रह्मा जी आंसर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। और उद्धव जी प्रश्न पूछे, कई बार मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं। तो ये जो आंसर दे रहे हैं वो, और वो उत्तर देने वाले हैं, वो कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ों को मायने रखता है। वो कहाँ से बोल रहे हैं। मैं यहाँ से, अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं आपको यहाँ की सारी चीज़ों को बता सकता हूँ, इधर ये प्रभु जी बैठे, उधर वो प्रभु जी बैठे, उधर माताएं बैठी है, इधर भगवान दामोदर जी है कि नहीं। लेकिन वहाँ कोने में कोई बैठा है, वो बोलेगा तो
वो किस प्रकार से देख रहा है वो उस प्रकार से उसको बताएगा, बराबर ना। या कोई बाहर में बैठा है, जैसे कोई बाहर है वो गेट के पास, वो अंदर की बातों को नहीं बता पाएगा। वो बाहर में उसको क्या क्या दिख रहा है, मंदिर है, उधर स्टॉल्स है, नया और एक मंदिर चल रहा है, खेती है, इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन देगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर जो बताया गया कि इनका अलग मत है, इनका अलग मत है, भगवान ने एक अलग बताया, ये दिखने में विरोध लगता है लेकिन ये विरोधाभास, ये असत्य नहीं, ये सत्य है। लेकिन उन वो कहाँ से बोल रहे हैं? जैसे ब्रह्मा जी यदि ये सृष्टि के बारे में वर्णन करेंगे तो उनका दृष्टिकोण दूसरे से अलग होगा। मैत्रेय जी कहाँ से बोलेंगे? हरिद्वार से बोलेंगे, तो उनका दृष्टिकोण एक्सप्लेनेशन करने का अलग होगा। तो थोड़ा थोड़ा इधर आगे पीछे इसलिए है, इसलिए इसको समझना चाहिए। तो ये सृष्टि की रचना, सृष्टि का जो क्रम है, वो सारी चीज़ें बहुत कठिन जाती है समझने के लिए, लेकिन पढ़ना है और उनको सुनना है कि नहीं? क्योंकि वो पढ़ेंगे या सुनेंगे तो धीरे 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 जाकर हमारा जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो बहुत दृढ़ होगा। भगवान के प्रति हमारा जो मन है वो दृढ़ बनता जाएगा, इसलिए उनको सुनना है। लेकिन अंत में क्या है, इसमें बताया गया है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण सभी बद्धात्माओं से अनुरोध करते हैं कि वे विविध प्रकार की पूजाएं छोड़कर उनके भक्त बनकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में उनके शरण में आए। इस तरह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ब्रह्मांड को भगवत प्रेम में एक किया जा सकता है। इस सिद्धांत के ऊपर, ये भी एक सिद्धांत है, भगवान का भक्त बन के उनका भजन करना है कि नहीं। निष्ठावान भक्त से अपनी बात बताकर वैश्लेषिक दर्शन के विवाद को समाप्त कर दिया गया है। तो आप देखें कि यही सार है, भगवान का भक्त बनकर उनका भजन करना ही, भक्त बनकर भजन करना ही सार है। आप बोलेंगे अबे हमारे जितने वर्तमान आचार्य हुए श्रील प्रभुपाद जी और उनके गुरु जी, उनका एक उदाहरण है। उन्होंने अपने सभी जो शिष्य हैं, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज, उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि आप लोग क्या करें। उन्होंने पेपर दिए, बोले उपनिषदों के ऊपर में कमेंट्री लिखी, उनको सब्जेक्ट दिए। तो कई सारे शिष्यों ने लिखे, किसी ने 1 पेज लिखा, किसी ने 2 पेज लिखा, किसी ने 4 पेज, किसी ने 8 पेज, किसी ने 10 पेज, किसी ने 12 पेज, कुछ लोगों ने तो 20 पेज। हमारे ग्रुप में आया है, एक प्रभुपाद जी का प्रवचन है, उसको सुनिए, उसको पढ़िए, उसका स्क्रिप्ट भी है और उसके ऊपर में एक निबंध लिखकर भेजिए। अभी तो किसी ने कुछ नहीं भेजा है कि नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया कि बोले कि सबको दिया और हर किसी ने निबंध लिखा, 1 पेज, 2 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 25 पेज, 30-35 पेज तक लिखे। कितने विद्वत्ता, कितने विद्वान, बिना इसके वो आसान नहीं है लिखना, है कि नहीं। तो इतने लिखे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के एक कुक थे, सेवक, किचन में सेवा करते थे, कुकिंग करते थे भगवान के लिए वगैरह। तो उनको बोला कि आप इसको चेक करो और इसके अंदर में ढूंढो कि किसने कितनी बार हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है। ये 10 पेज, 20 पेज, 1 पेज, 2 पेज में। तो उन्होंने क्या किए, बोले महाराज मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता है, मेरे को पढ़ना ही नहीं आता। वो पढ़ते नहीं, पढ़ा ही नहीं आता था उनको। और मैं इतने बड़े बड़े जो विद्वान पंडित, शास्त्रज्ञ, आपके इतने सारे विद्वत शिष्य हैं जिन्होंने 20-20 पेज लिखे हैं, 25-30 पेज लिखे हैं, और उसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता। नहीं बोले इसके अंदर में अब हरे कृष्ण महामंत्र कितनी बार लिखा है उसको चेक करो। तो उन्होंने क्या किया, गिनती करते गए। किसी ने लिखा था एक भी बार नहीं लिखा था, लेकिन 20 पेज कमेंट्री लिखा था। किसी ने 2 बार लिखा है, किसी ने 3 बार लिखा है, किसी ने 4 बार लिखा है, किसी ने 5 बार लिखा है। एक व्यक्ति ने अपने कमेंट्री में लगभग 20 से 25-30 बार लिखा था हरे कृष्ण महामंत्र। बोले ये सक्सेसफुल है कमेंट्री समझ गया ना, बोले ये सक्सेसफुल कमेंट्री है। क्योंकि सारे वैदिक शास्त्र, सिद्धांत, जो भी दर्शन, जो भी तत्व है, उसका सार क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। व्यक्ति कोई कितना भी विद्वान हो, कितना भी पंडित क्यों ना हो, शास्त्र के व्याकरण आचार्य क्यों ना हो, इसलिए देखो श्रीपाद शंकराचार्य जी जब काशी में जा रहे थे तो मणिकर्णिका घाट में एक बूढ़ा बैठा था पंडित, वो व्याकरण के सूत्रों को रट रहा था। तब उनको देखकर क्या बोले, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे मूढ़मती मतलब मूर्ख, तुम ये व्याकरण का जो है ना संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुंग कृंग करणे। बोले ये व्याकरण का जो ज्ञान है ना, ये तुम्हें काम नहीं आने वाला है। ये जो तुम रट रहे हो ना, तुम्हारे काम एक ही चीज आने वाली है, वो गोविंद का भजन है। तो इसको करो, है कि नहीं। मतलब शंकराचार्य से देखो, शंकराचार्य खुद उसको ऐसा उपदेश दिए। लेकिन लोग क्या करते सोचते हैं, अरे वो जो बोले हैं ना, जो गोविंद का भजन करते हैं वो सारे मूढ़मती है। विद्वान लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इस स्तर तक नहीं आता है कृष्ण का भक्त बनने के स्तर तक, और कृष्ण को शरणागत होकर भगवान का दिन रात भजन नहीं करता है, तो उसका सारा ज्ञान क्या है, व्यर्थ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद महाराज की। तो आज राधा कुंड और बहुलाष्टमी है, तो थोड़ा हम शॉर्ट में राधा कुंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखते हैं कि अभी पूरा एक महीना हजारों लोग कहाँ जाते हैं, ब्रज वृंदावन धाम की। हमारे यहाँ से भी बहुत सारे भक्त लोग जा चुके हैं, और हम भी आगे 4 तारीख को जाने वाले हैं। 200 लोग हैं हमारे साथ में यात्रीगण। तो वृंदावन ब्रजधाम, इस संसार, इस सृष्टि का सबसे पवित्र और सबसे श्रेष्ठ स्थान, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। और वो ऐसा धाम है ब्रजधाम कि जिसकी तुलना इस संसार से किसी अन्य स्थान से नहीं कर सकते। और बोला जाता है कि जब कोई संसार में रहता है तो उसको बोला जाता है कि अरे आप कभी भी कहाँ मत जाना, ब्रज मत जाना। वो पूछता है क्यों, मुझे तो जाना है, लेकिन आप कभी मथुरा मत जाना। बोले क्यों? नहीं, बोले यदि मथुरा गए तो आप कहाँ मत जाना, वृंदावन मत जाना। बोले वृंदावन क्यों? अगर गए भी फिर भी आप कहाँ, उधर मत जाना, गोवर्धन। और गोवर्धन गए तो आप राधा कुंड मत जाना। और राधा कुंड गए तो उसके किनारे पर एक काला सा लड़का खड़ा है। एक काला सा पैरों को टेढ़ा करके 3 जगह पर टेढ़ा एक लड़का खड़ा है, उसके आप चरण को मत देखना। और चरण को देख भी लिया, अपनी नजरों को ऊपर मत सरकाना। उसके जंघा की तरफ मत देखना। अगर गलती से देख भी लिया तो उसके नाभि की तरफ मत देखना। अगर नाभि देख भी लिया तो उसकी छाती की तरफ मत देखना। अगर छाती देख लिया, कम से अगर हो भी गया छाती बाय चांस देख भी लिया, तो उसके चेहरे की तरफ मत देखना। और वहां पर मत देखना जहां पर उसने बांसुरी पकड़ा है। अगर उसको देखोगे तो तुम्हारा इस संसार के प्रति जो आसक्ति है ना, भोगों में जो आसक्ति है, वो सारा खत्म हो जाएगा। तुम्हारा संसार सारा खत्म हो जाएगा। तो ये है ब्रजधाम, और ये ब्रजधाम के नंदलाल है, जो सारे जीवों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ऐसा है जो ब्रज में जो गोवर्धन पर्वत है, ये गोवर्धन पर्वत के जो महिमा है, प्राकट्य का जो महिमा है, उसके पहले राधा कुंड का महिमा है। राधा कुंड की महिमा से ही गोवर्धन की महिमा प्रकट होती है। इसमें कहा गया है कि ये जो राधा कुंड है, श्याम कुंड है, उसमें से राधा कुंड है, ये इतना पवित्र है कि वहाँ वो जो जल है, राधा कुंड का जो जल है, वो साक्षात क्या है,
राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो द्रव रूप जल है, वो राधा कुंड का जल इतना विशेषता है। मतलब वो ऐसे नहीं कि कैसे लाकर भर दिया, भले उसके अंदर में तीर्थ सारे आए हैं, लेकिन वो क्या है, वहां राधा और कृष्ण ने स्वयं स्नान किया है, समझ गए ना, और उनका प्रेम का वो द्रव स्वरूप जल है। तो कहा जाता है कि एक पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में एक सुंदर श्लोक कहा गया है कि राधा कुंड बहुत प्रिय है कृष्ण को, और वो जो दूसरा है श्याम कुंड वो राधा रानी को सर्वाधिक प्रिय है। इसमें कहा गया है, मेरे पीछे दोहराइए, यथा राधा प्रिया विष्णु तथा कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णु अत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी जितनी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, उतना ही श्रीमती राधा रानी का जो कुंड है, राधा कुंड, वो कृष्ण को प्रिय है, क्योंकि वे राधा जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा है। इसलिए इसके बारे में कथा बताई जाती है किस प्रकार से राधा कुंड प्रकट हुआ। तो आप देखते हैं मथुरा में कंस थे, राजा थे, और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में थे। तो बहुत सारे असुरों को, क्योंकि उनको मालूम था कि उनका वध किससे होने वाला है, 8वें पुत्र से, देवकी के 8वें पुत्र से। तो जैसे भगवान प्रकट हो गए तो कंस तब से चालू कर दिए कि किसी ना किसी को भेजकर ये जो मेरा जो काल है उसको खत्म करना है, ये कृष्ण को मारना है। तो उस क्या क्या करता था, कैसे मारेंगे, खुद जाएंगे नहीं, अगर खुद जाएंगे तो इसका ही पुण्यतिथि हो जाएगा और हम लोग को, बाकी असुरों को जो भगवान कृष्ण ने मारे ना शुरू से बहुत कई जगह समय तक, तो हमें उनका लीला सुनने के लिए नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ कंस नहीं गया है कि नहीं। तो क्या करता था, फिर असुरों को भेजता था, भाई पहले तुम जाओ, बाद में हम देखेंगे। तो कई सारे असुरों को भेजे, पुतना को भेजे, बहुत सारे, कई सारे नाम आप जानते हैं, सबको भेजा, और सबको भगवान कृष्ण ने क्या कर दिया, एक 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 करके मार दिया। फिर क्या किया उन्होंने, किसको भेजा, ऑर्डर दिया, वो ऑलरेडी वहां पे रहता था, जिसका नाम था अरिष्टासुर। अरिष्टासुर वो जिस गांव में रहता था, वो जिस वन में रहता था, उस वन का ही नाम था अरिष्टासुर, क्योंकि उसके रहने की वजह से उसका नाम अरिष्ट वन हो गया। और जो गांव था वहां पर, वो गांव का भी नाम अरिष्ट ग्राम है। तो वो वहां पे रहता था, और कंस ने उसको बताया कि भाई तुम उधर में, मेरा एक दुश्मन वहां पर है कृष्ण बोल के, तो उसको तुम मार डालो। तो बोला जी सर कोई बात नहीं, ये तो मेरे हाथ का मैल है, दाएं हाथ का मैल है। और उसने क्या कर दिया, एक दिन वो गया ब्रज में, मतलब वही स्थान में, और उसने क्या किया कि सोचा कि ये इसको, कृष्ण को ऐसे मैं नहीं मारूंगा, पहले क्या करता हूं, जो कृष्ण के जो भक्त हैं ना ब्रजवासी, उनको पहले ठोकता हूं, सारे ग्वाल बाल जितने सारे बच्चे गाय भैंस है ना, सबको पहले तहस नहस करता हूं। और उसने क्या कर दिया, जितने सारे लोग हैं उनके पीछे लगा। बैल, मतलब शास्त्र में बताया गया ये साधारण बैल नहीं था, सांड के रूप में था, उसके जो सींग है वो आकाश को छूते थे, और जो दौड़ता था पूंछ ऊपर करके, उसका जो पूंछ है ना वो ऐसा लहराता था कि वो जो आकाश में जो बादल है वो तितर बितर हो जाते थे, ऐसा बैल था। सांड अक्सर ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कई बार क्लिप में, कई बार मैं 2 बार देखा है। एक ऐसा सांड एक शहर में इतना भयंकर आतंक मचा रहा था कि 2 सांड में टक्कर, अरे बाप रे बाप, 2-3 रिक्शा को पलटी कर दिया, 50-60 मोटर बाइक को नीचे गिरा दिया फिर भी उनका झगड़ा नहीं रुक रहा था, मतलब ताकतवर होते सांड। तो ये गया और इतना आतंक मचाने लगा, और जितने सारे घर है ना, बहुत सारे जो घर है, कई सारे घरों के ऊपर सीधा बुलडोजर के जैसे धड़ाधड़ टक्कर मारने लगा और गिराने लगा, और सारे ब्रजवासी गाय इधर उधर दौड़ने लगी, बहुत आक्रांत करने लगी, और भगवान को पुकारने लगी। तो भगवान ने क्या किया,
ये जो अरिष्टासुर है उसके सामने गए तो अरिष्टासुर समझ गए कि यही है, क्योंकि उसका प्लान था वैसे ही, इनके भक्तों को परेशान करूंगा तो इनके भगवान आ जाएंगे और फिर मैं उसको देखूंगा। और जैसे भगवान आए तो ऐसा पैर नीचे पीछे करके चिल्लाने लगा, पहले जोर जोर से आवाज करने लगा, नाक से फुत्कार करने लगा और इतना तेजी से भगवान के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन भगवान भी क्या छोड़ने वाले उसको ऐसे उसको पकड़ लिया उसके सिंग और ये घुमाया, ऐसे 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 घुमाया और उसके जो 2 सिंग है ना, पहले उसको उखाड़ दिया और वही सिंग से उसको पिटाई कर दिया और मार दिया और अरिष्टासुर का वध हो गया, मर गया। जैसे अरिष्टासुर मर गया तो जितनी सारी गोपियाँ थी, ब्रजवासी थे, जिसमें लिखा गया है शास्त्र में कि कृष्ण का त्याग कर दिया त्याग कर दिया मतलब बोले कि क्या ये सब अच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी गायों को प्रेम करते हैं, ब्राह्मणों को प्रेम करते हैं, ब्रजवासियों को प्रेम करते हैं। तो सारे ब्रजवासी बोले कि आपने क्या किया है, एक बैल को मारा है, एक सांड को मारा है जो गाय वंश का है, एक गो हत्या की है, इसलिए वो कोई से बात नहीं करते कृष्ण से, उनको त्याग करते। इसमें लिखा गया है पद्म पुराण कार्तिक महात्म्य में, एक पुराण में लिखा गया है, ततस्तु राधिका त्यक्तो ललित तदा अस्माकं नैव संसर्गो विमोचनम वृष हत्या समन्वितः। जिसमें लिखा गया है कि गोपियां कहती कि हे कृष्ण, और सारे ब्रजवासी बोलते आपने एक बैल रूपी वृष का हत्या किया है, एक सांड का आपने हत्या किया है जो गोवंश का है, और ये बहुत बड़ा पाप है, आपसे पाप हो गया है, गोवध किया है आपने। तो भगवान बोले अभी हो तो गया, अभी क्या करेंगे क्या। और वो तो आप लोग को भी समझ में आना चाहिए, वो एक साधारण कोई नहीं है, बैल नहीं है, वो तो ये बैल है लेकिन राक्षस है, और राक्षस को मारना पाप नहीं है कि नहीं। अभी भी अगर कोई ऐसा राक्षस मिल जाता ना तो मार देने का उसको समझ गए ना, जो अच्छे लोगों को परेशान करता है मार देना। समझ गए आप लोग किसको मारना है तो उन्होंने कहा, ऐसे बोलने लगे कि आपने बड़ा पाप किया, गो हत्या की है, ब्रह्म हत्या है, गो हत्या हो गई, तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो बोले क्या करना पड़ेगा, जितने भारतवर्ष में तीर्थ क्षेत्र है सारे तीर्थों में जाना पड़ेगा और स्नान करना पड़ेगा, स्नान करके सारा पाप छोड़कर आपको आना पड़ेगा। तो भगवान सोचने लगे अरे इतने सारे तीर्थ है भारत में, कितने तीर्थ है पृथ्वी पर, कितने तीर्थ हैं, हमारे शरीर में रोम कितने हैं, हाँ 3.5 करोड़, 3.5 नहीं 3.5 करोड़ तीर्थ है, मुझे रोम है, और जितने रोम छिद्र है ना उतने ही बोलते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर में तीर्थ है, 3.5 करोड़ तीर्थ। भगवान बोले इतने तीर्थ घूमते घूमते तो द्वापर युग चला जाएगा कोई और एक युग सिलेक्ट करना पड़ेगा बोलते कि मैं क्या करता हूँ, सारे तीर्थों को ही मैं ब्रज में यहाँ पर बुलाता हूँ। और भगवान एक फोन कर दिया, एक फोन एट ए टाइम कॉन्फ्रेंस में लग गया सबको कॉल, सारे तीर्थ हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रकट हो गए। सारे तीर्थ आ गए, मतलब पृथ्वी पर जितने सारे तीर्थ है, बड़े बड़े तीर्थ, सारे तीर्थ एकत्रित हो गए। और भगवान ने क्या कर दिया, एक अपने एड़ी को जोर से मारा जमीन के ऊपर में और एक बड़ा गड्ढा तैयार हो गया। सारे तीर्थ भगवान के सामने खड़े हो गए, बोले प्रभु क्या आदेश है। बस आदेश कुछ नहीं है, बस इसके अंदर में प्रवेश करो, मुझे स्नान करना है, मुझे पवित्र करना है स्वयं को स्नान करके, क्योंकि गोपियों की इच्छा है। भगवान को इस संसार में क्या पवित्र कर सकता है, वो जिसके भी संपर्क में जाते हैं उसको पवित्र करते हैं, है कि नहीं, सूर्य की तरह। तो वो सारे तीर्थों ने उसके अंदर में प्रवेश किया और भगवान श्री कृष्ण ने वो तीर्थ के अंदर में स्नान कर दिया। जैसे स्नान किया, भगवान कृष्ण बाहर आ गए और गोपियों की तरफ देखने लगे, बोले मैं तो स्नान कर लिया, मैंने तो शुद्ध हो गया, आपका बारी है। बोले हमारा क्यों, हमने क्या किया, हमने तो कोई गो हत्या नहीं की, किसी सांड को नहीं मारा। अरे अपने सांड को तो मारा नहीं, मैंने मारा और मैं इसमें स्नान करके शुद्ध हो गया। आप लोगों ने क्या किया है, ये जो राक्षस का पक्ष लिया है, वो सांड राक्षस के रूप में, वो सांड के रूप में लेकिन राक्षस है,
और राक्षस का पक्ष लेना वो भी क्या है? हत्या है। वो भी एक पाप है, वो जो आपको लगा है। तो आप लोगों को भी तीर्थ में स्नान करना पड़ेगा। तो गोपियाँ बोले ठीक है, और बोले कि कृष्ण देखो, आपको यदि स्नान करना है तो आप इतने तीर्थों में तो नहीं जा सकती, मेरे ही कुंड में पानी है, उसी को बुला दो। बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी अपवित्र हो गया है, आपने स्नान किया, सारा पाप उसमें निकल गया है, और उसमें हम स्नान करेंगे और डबल हो जाएगा, हम उसमें नहीं करेंगे। तो गोपिया बोली हम अपना अरेंजमेंट खुद करेंगे। तो जो अरिष्टासुर था ना, जो दौड़ रहा था, उसके दौड़ने से उसके पैर के झटके से जो गड्ढा हो गया था ना, वहीं पर गोपियों ने क्या किया, और राधा जी ने उसी गड्ढे को बड़ा किया अपने कंगन से सारे गोपियों ने। और पानी कहाँ से लाएंगे? तो मानसी गंगा, और एक गोपी नहीं थी, हजारों करोड़ों गोपियाँ थी। तो सारी गोपियाँ मानसी गंगा के पास में गई और वहाँ से लाइन लगाया, और एक गोपी पानी भर के देती है। कितना दूर है? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होगा, 2-3 किलोमीटर। तो वहाँ पे एक गोपी उस मानसी गंगा में पानी भर रही थी, एक मटका, वो दूसरे को दे रही थी, दूसरी तीसरे को, ऐसे ऐसे करके वो जहाँ पे गड्ढा बनाया था उसमें पानी डाला। लेकिन अभी इतना दूर से पानी एक तालाब कैसे भरेगा? हाँ, टैंकर से भी नहीं भरने वाला है, वो ये कैनल उधर से निकाल के लाना पड़ेगा तब भरेगा। लेकिन उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, कैनल विनल जेसीबी वगैरह कुछ सुविधा नहीं थी। तो क्या किया भगवान बोले, सारी गोपियाँ थक गई थी, पसीना छूट गया था, अभी क्या करेंगे। एक गोपी बोली कृष्ण आप ही कुछ करो। तो बोले कि राधा जी को बोले, ए राधा देखो तुम क्या करो, मेरे तीर्थ ऑलरेडी यहाँ पर आए हैं और वो वेटिंग कर रहे हैं, वो तुम्हारी कृपा चाहते हैं, आप क्या करो उनको आदेश दो ताकि वो आपके तीर्थ में प्रवेश कर सके, आपके कुंड में प्रवेश कर सके, और फिर आप उसमें स्नान करके अपने आप को पवित्र कर लेना। राधा जी पहले तो नानू कर रही थी, नहीं 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 नहीं, वो ऐसा वैसा बोल रही थी। तो सारे तीर्थ जाकर प्रार्थना किए, एक एक करके बोलने लगे, हे राधा जी, हे प्रिया जी, आप बहुत दयावान हैं, आप बहुत करुणा में हैं, आप सबके ऊपर कृपा करती है, तो आप कृपा करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए। ऐसा नहीं कि हम आपके कुंड में आने के बाद हम पवित्र हो जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे, और ऐसा नहीं कि आप पवित्र होने वाले हो हमारे इसमें स्नान करने के बाद। तो कृपा करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमें प्रवेश करने के लिए अनुमति दीजिए। तो फिर हर जो तीर्थ है वो कहने लगा, मैं लवन सागर हूँ, मैं ये समुद्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं सरस्वती हूँ। ऐसे करके करके सारी नदियाँ और सारे समुद्र जितने सारे तीर्थ है वो राधा जी के कुंड में प्रविष्ट हो गए। फिर राधा और सारे गोपियों ने उसके अंदर में स्नान किया। स्नान करने के बाद में सारा जो झगड़ा था दोनों पार्टी में, वो सारा झगड़ा शांत हो गया। राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई और कृष्ण भी बहुत प्रसन्न हो गया। और कृष्ण ने कहा कि हे राधा, मैं हर रोज़ तुम्हारे कुंड में आकर स्नान करता रहूँगा। राधा जी ने कहा, क्योंकि कृष्ण बोले थे कि मैं तो तुम्हारे कुंड में आके स्नान करूँगा ही, लेकिन क्या होगा, मेरा जो कुंड है ना वो अछूता रह जाएगा, मेरे कुंड में कोई स्नान नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा कुंड बहुत विशेष है। तो राधा रानी बोली कि कोई बात नहीं, कोई चिंता मत करो, मैं क्या करूँगी, मैं या तुम्हारे कुंड में आकर रोज़ स्नान करूँगी मेरे सखियों के साथ में, जिसकी वजह से आपके कुंड में भी सारे लोग स्नान करेंगे। तो भगवान कृष्ण भी बहुत प्रसन्न हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले, लेकिन वो अलग अलग थे ना, तो उनको एक करना पड़ेगा, कनेक्शन करना पड़ेगा। तो राधा जी ने एक झटका मारा कुंड में, वो बीच में जो पार्ट था उसमें झटका मारा, और उसमें से जो श्याम कुंड का पानी है राधा कुंड का में पानी राधा कुंड में आया, राधा कुंड का पानी श्याम कुंड में आया। इसलिए सभी जो भक्त लोग जाते हैं वो पहले क्या करते हैं, राधा कुंड में स्नान करते हैं, फिर श्याम कुंड में स्नान करते हैं, फिर राधा कुंड में स्नान करते हैं। और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति संसार से जाएगा और एक बार राधा कुंड में स्नान करेगा, श्याम कुंड में स्नान करेगा, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व, ये घटना कब की है, द्वापर की है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो 500 वर्ष पूर्व वहां पर आए ब्रज में, सबसे पहले मथुरा में आए। मथुरा में आए तो चैतन्य महाप्रभु, उनको स्मरण होने लगा गोवर्धन पर्वत, और वो भगवान राधा कुंड और श्याम कुंड का स्मरण हो रहा था। तो इतना तेजी से दौड़ने लगे चैतन्य महाप्रभु, दौड़ते 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 दौड़ते
गोवर्धन में आए और हर एक व्यक्ति को महाप्रभु पूछते थे कि राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है। कोई उसका उत्तर उनको नहीं दे पाते थे। चैतन्य महाप्रभु खूब सुंदर इसमें लिखा गया है, यही मत महाप्रभु नाचिते नाचिते आरिट ग्राम आसी बाय हैल आचंबिते। आरिट राधा कुंड वार्ता पूछे लोकस्थाने, केहो नाही कहे संगेर ब्राह्मण ना जाने। उनके साथ कुछ ब्राह्मण चल रहे थे मथुरा के, माथुर ब्राह्मण, वो भी कोई बता नहीं रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनको भी पूछ रहे थे, आपको मालूम है क्या, आप लोग यही रहते हैं, यही आपका जन्म हुआ है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है। तीर्थलुप्त जानी प्रभु सर्वज्ञ भगवान, दुई धान्य क्षेत्र अल्प जले कैल स्नान। देखी सब ग्राम में लोकेर विस्मय हैला मन, प्रेमे प्रभु करे राधा कुंडे रस्तवन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान है, शिक्षा साक्षात श्री कृष्ण है, तो उनको क्या मालूम नहीं है। भरे संसार में लोग भूल जाए उस स्थान को, तो महाप्रभु को तो मालूम है। तो गए और एक धान का खेती था, राइस का पेड़ी, धान का खेती था, वहां पर थोड़ा सा पानी था, तो महाप्रभु गए और उसमें ही स्नान करने लगे अपने हाथ से। सारे लोग आकर देखने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, वो राधा रानी का रंग लेकर आए हैं, इतने सुंदर थे, 7 फीट हाइट था, हाथ उनके घुटने से नीचे थे, इतने सुंदर थे महाप्रभु। उनको देखकर सारे ब्रजवासी वहां पर आए और देखने लगे कि ये महात्मा जी यहाँ क्या कर रहे हैं। वहां ज्यादा जल भी नहीं है, कीचड़ मिश्रित जल है, उसी में स्नान कर रहे हैं। बहुत आश्चर्यचकित होने लगे और बहुत आनंद आश्रुओं से भरकर महाप्रभु के आंखों से आश्रु बह रहे और उसमें स्नान कर रहे, और राधा स्नान होने के बाद राधा कुंड का स्तुति करने लगे। सब गोपी है ते राधा कृष्ण र प्रेयसी, तैछे राधा कुंड प्रिय प्रिया रसरसी। सारे गोपियां जो हैं उनमें श्रेष्ठ है राधा, और जो राधा है वो भगवान श्री कृष्ण को जितनी प्रिय है उतना ही प्रिय ये राधा कुंड है। और कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उधर स्नान करने के बाद फिर थोड़ा आगे चले गए और कहाँ बैठ गए, श्री कृष्ण चैतन्य वन भ्रमण करिया। घूमने के बाद ए तमाले तले बसिल आसिया। थोड़ा आगे जाएंगे आप राधा कुंड से परिक्रमा से, उधर जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु का बैठक है तमाल वृक्ष के नीचे। वहां बैठकर चैतन्य महाप्रभु भगवान को स्मरण करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर कालांतर में रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो जो कुंड है उसका जीर्णोद्धार किया, मतलब बहुत सारे पत्थर बित्थर लगाए, बहुत सुंदर उसको बनाया। आज उसका स्थिति जो है बहुत ही आकर्षक है राधा कुंड का। कहा जाता है कि जो भी कोई राधा कुंड में स्नान करता है उसका ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी है वो खत्म हो जाता है। उसमें लिखा गया है, विमलो सर्व पापग्नो ब्रह्म हत्या विघातको, आदौ स्नानम तु राधाया कुंडे सर्वार्थदायका। इतना विशेष वो कुंड है, पवित्र कुंड है, इसमें स्नान करने के बाद ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं और राधा जी की कृपा उनको प्राप्त हो जाती है। तो ये है राधा कुंड का महिमा, राधा कुंड का विशेषता। यहाँ पे बहुत सारे लोग नए हैं। आप में से कितने लोग गए वृंदावन? माता है, कहाँ से आए आप लोग? वृंदावन गए कि नहीं? कितना? 2-3 लोग गए, बाकी लोग नहीं गए। तो जब भी कभी मौका मिले, या हम आगे अगली बार हम जाने वाले, हमारा इधर नंबर वगैरह रख के लिख लीजिए, हम जाने वाले अगले 2-4 महीने के बाद। अभी जा रहे हैं हम, 200 लोग हमारे साथ में हैं यहाँ आसपास के वृंदावन ब्रज में। तो आप जब भी मौका मिले जरूर जाइए और राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान कीजिए। आपको कृष्ण राधा का प्रेम पाना है, तो पाना है क्या? हाँ, तो जरूर जाइए। तो आज बहुलाष्टमी है, 2 मिनट में बताता हूँ। तो वही क्षेत्र में एक किसान के घर में, एक ब्रजवासी के घर में गाय थी और उसको बछड़ा हुआ था। उस गाय का नाम था बहुला। तो ये समय अनुसार रोज वन में चरने के लिए जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक बाघ ने, कई गायों के साथ में, लेकिन उसी गाय को एक बाघ ने अटैक किया, पकड़ लिया। तो वो बाघ जो है, वो जो बाघ है वो बोलने लगा
अभी तो मेरा लंच का टाइम हो गया है और मुझे अच्छा मेरा व्यवस्था हो गया है, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कई सारी तो गाय बछड़े भाग गए, लेकिन आपका अभी लंच में यूज़ करूँगा, मैं खाऊंगा मैं आपको। तो वो गाय बोलने लगी, बहुला कहने लगी कि देखो मुझे खाओ कोई बात नहीं, लेकिन अभी मत खाओ। तो बोले क्यों? क्योंकि मेरा बछड़ा अभी घर में छोटा है, मेरा बछड़ा जो है बहुत छोटा है, मैं जाती हूँ उसको दूध पिलाती हूँ, फिर वापस आऊंगी, फिर मुझे खाओ। तो बाघ सोचने लगे, अरे क्या भरोसा है तुम्हारे ऊपर, उधर गई और फिर इस जंगल में कभी नहीं आई, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, बोले मैं, आप मेरे ऊपर विश्वास करो, मैंने वचन दिया है, मैं आऊँगी मतलब आऊँगी, बस बछड़े को दूध पिलाती हूँ। तो फिर वो गाय को, वो गौ माता को परमिशन देते हैं वाघ, और वो चली जाती है अपनी गांव में, वो गांव में, और उस किसान के गौशाला में जाती है, उस बछड़े को दूध पिलाती है। दूध पिलाते समय उसके आंखों से आंसू बहते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो उसको वाघ खाने वाला है इसलिए, नहीं, उसके बाद उसको दिमाग में आता है कि ये जो मालिक है जिसने मुझे संभाला है उसको मैंने दूध नहीं दे पाऊंगी, और साथ साथ मेरा जो बछड़ा है जो छोटा है उसको भी दूध बाद में नहीं पिलाऊंगी। इसकी वजह से उसके आंखों से आंसू आते हैं। तो ये बछड़ा देखता है और बोलता है, माँ तुमको क्या हो गया, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तो वो सारी हकीकत बताती है, एक बाघ मुझे खाने वाला है और मुझे जाना है। तो बोलते हैं कि माँ आप मत जाओ, वो बाघ जो है, तुम और बछड़ों को जन्म दे सकती हो और इस मालिक को खुश कर सकती हो। अभी मेरी इच्छा है कि मैं जाता हूँ उस बाघ के सामने, वो मुझे खाने दो, क्योंकि मैं छोटा हूँ और उसके लिए मेरा जो मांस है तो मुझे खाने दो। तो उसका जो किसान है, जो मालिक है, वो भी सुन लेता है, इन दोनों का संवाद आ जाता है, नहीं नहीं आप में से कोई नहीं जाएगा, मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो, मुझे अभी और क्या करना है, आप लोग दोनों यही रहो, मैं जाता हूँ, मुझे बाघ को खाने दो। तो इन दोनों में, तीनों में इस प्रकार से चर्चा चलता है, कौन जाएगा। तो क्या होता है कि तीनों बोलते हैं हम चलो तीनों जाते हैं, और तीनों चले जाते हैं वो आग के सामने। बोलते, बछड़ा बोलता है मुझे खाओ, वो गाय बोलती है नहीं नहीं बछड़ा छोटा है मुझे खाओ, वो मालिक बोलता है नहीं नहीं गाय बछड़े रहने दो, दूसरे लोग दूध पियेंगे, उनको सेवा कर पाएंगे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ मुझे खाओ। तो ये तीनों में ऐसा चलता है स्पर्धा, कौन किसको खाएगा, किस, वो वाघ क्या बोलता है, ठीक है एक दूसरे ने, हम तीनों को खा लेते हैं मैं तीनों को खा लेता हूँ। तो जब इस प्रकार से उनका जो त्याग है एक दूसरे के प्रति, वो देखकर जो वाघ है, कहा जाता है कुछ शास्त्रों में लिखा है कि वो धर्मराज थे, वो धर्मराज थे, वो प्रकट हो जाते, बोलते कि नहीं मैं किसी को भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा भूख क्षमित हो गया है, क्योंकि आप लोगों का ये एक दूसरे के प्रति त्याग देखकर। और कुछ शास्त्रों में लिखा गया है कि वो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और इनका त्याग देखकर बोलते हैं कि नहीं आप इसमें से किसी को मत खाओ, आपका क्षुधा को मैं शांत करता हूँ। और वो वाघ वहाँ से निकल जाते हैं, और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, बोलते हैं कि आज के बाद तुम्हारे इस त्याग की वजह से ये जो गांव है, ये जो वन है, मैं इसको नाम देता हूँ बहुला वन, तुम्हारे ही नाम से। और ये है बहुलाष्टमी, आज बहुलाष्टमी है, आज ही के दिन राधा कुंड का प्राकट्य भी हुआ है। तो हमें ध्यान करना चाहिए, हमें स्मरण करना चाहिए राधा कुंड का, और कृष्ण का भी स्मरण करना चाहिए। कैसे? दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर से बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की और प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। हाँ, दिव्य धाम प्रभु का क्लास था, मुझे बिठा